वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ये न्यू मून खास होगा। और ये रीडिंग जो है गाइस, न्यू मून पर पर्सन की आपके लिए सोच क्या है, उनके थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। तो आइए इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग को सुनने वाले सभी दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुना करें। टैरो में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। कुछ कार्ड्स शुरू में सिचुएशन को अच्छा बताते हैं, कुछ कार्ड्स रीडिंग जब ख़त्म होने जा रही होती है तब निकल कर आते हैं, और कुछ ऐसे रहस्यमय टैरो कार्ड्स होते हैं जो रीडिंग के मिडल में आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी, पार्टनर से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। तो जो लोग शुरू का ही सिर्फ 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो सुनकर अपने आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद आगे भी रीडिंग में यही होगा, ऐसा कभी नहीं होता। आइए अब देखते हैं कि इस न्यू मून पर, इस अमावस की रात, क्योंकि न्यू मून का मतलब ही अमावस्या होता है, पर्सन की सोच क्या है, क्या चाहते हैं वो आपके रिश्ते में। अभी तक के कार्ड्स ये बता रहे हैं बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा घबराहट, आपसे दूर होने के बाद खुद में अनसेटिस्फाइड, लो वाइब्रेशन, अनहैप्पी। इस एनर्जी से इस न्यू मून पर उनको डील करने में मुश्किल आएगी। ये इंसान समझ नहीं पाएंगे कि उनको आपके बारे में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो। अब आपको ये पर्सन जितना भी याद कर लें, आप इनकी लाइफ में वापस नहीं जाओगे, ना ही उनको वापस आने दोगे। तो इस न्यू मून वाले टाइम पर पर्सन को आपसे बिछड़ने का गम सता रहा है, और कुछ लोगों में तो इस इंसान ने खुद ही आपको छोड़ा होगा। लास्ट टाइम जब फ़ोन पे बात की होगी या आमने सामने बात की होगी तो इन्होंने ब्रेकअप बोल दिया होगा कि आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और मुझे भूल जाना। कुछ लोगों में ये बातें हुई हैं, सबके लिए ब्रेकअप नहीं है, तो अभी रीडिंग आगे भी है। बाकी लोगों के लिए तो ये न्यू मून एक ब्लेसिंग बनकर आएगा। इस न्यू मून के बाद बहुत सारे लोगों के पार्टनर का दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, उनको रियलिटी पता लगेगी और वो इस रिश्ते को पाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। अभी तक तो वो बच रहे थे, एफर्ट्स ना डालने पड़े, ट्राई ना करना पड़े, एक्शन ना लेना पड़े, सब कुछ अपने आप ही सही हो जाए। तो अभी वो भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहते, अब वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इस रिलेशन को रोमांटिक बनाने के साथ साथ इस न्यू मून पर इमोशनल लेवल पर भी वो दोबारा आपके साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ गई है और अब वो मौका नहीं गंवाएंगे। आपके लिए एंजल नंबर 786 और बाकी लोगों के लिए एंजल नंबर 555, 111, 11 नंबर अकेला, 1111 नंबर और 888 नंबर हैवी कर्मा का नंबर होता है, नंबर 8। और 8 में 3 बार अगर आपको 8 दिख रहा है, नंबर 8, 8 और 8, तो ट्रिपल एनर्जी के साथ कार्मिक रिलीज किया जाएगा इनकी लाइफ से कुछ, और वो कर्मों का बोझ नहीं संभाल पाएंगे। और ये न्यू मून इनको एक
अवेकनिंग भी देगा, एक कॉन्शियसनेस भी देगा कि बस यार ज़िंदगी सिर्फ धोखा देने का नाम नहीं है। मैं खुद से अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। अगर मुझे प्यार है तो मुझे अपने प्यार को सामने वाले को देना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ठहर जाओ, रुक जाओ, मुझे एक और मौका दे दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ये बहुत दिनों से ना ओवर थिंकिंग में थे। अगर आपने पुराने वीडियोस पिछले एक हफ्ते के सुने होंगे, उन करंट फीलिंग वीडियोस में और ट्रू फीलिंग वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा कि आपका पर्सन सिर्फ 5D एनर्जी में ज़्यादा रहा है, यानी कि एनर्जी को फील करना, विचारों को लेकर सोचते रहना कि ऐसे विचार मन में क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं उसको याद कर रहा हूँ, क्यों मैं उसके पास जाना चाह रहा हूँ, क्यों मुझे उसका प्यार दिल और दिमाग से भूलता नहीं है। और ये जो आपको किसी और के साथ कंपैरिजन में रखते थे, कोई थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में थी और ये उसको लेकर, आपको लेकर एक तुलना कर रहे थे कि उसका प्यार ऐसा है, इस वाले पार्टनर का प्यार ऐसा है, उसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ ये किया है, तो कौन मुझे ज़्यादा प्यार करता है। अब उनको लगता है कि आप ही हो जिसने हर मौके पर इस इंसान का साथ दिया है, प्यार को सच्चाई से निभाया है, वादे पूरे किए हैं, और इस इंसान के लिए जो आप में पैशन है, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिवनेस है कि बस तुम मेरे हो और तुम्हें मैं कभी किसी और का नहीं होने दूंगी, या तुम्हें मैं अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा, वो बातें सुनने को ये तरस गए हैं। इसलिए भी इस न्यू मून वाले टाइम पर इस इंसान के इमोशंस इनको आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में जोड़ने के लिए ट्रिगर करेंगे। बाकी लोगों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, कलेक्टिव्स की ये रीडिंग है, ऑल साइन जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों में लग रहा है मुझे ये पर्सन कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेने वाले, आम दिनों की तरह, नॉर्मल दिन की तरह इनका ये दिन भी गुजर जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर नहीं क्रिएट होने वाला, कोई बहुत ज़्यादा ये भारी भरकम सोच में नहीं पड़ेंगे कि मेरी लव लाइफ का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पार्टनर के साथ रिश्ते का क्या होगा, ये इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ना इस न्यू मून पर अपने ही काम पर ध्यान है, अपनी ही जिंदगी पर एनर्जी को फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे। जैसा दिन जा रहा है, जैसी रात जा रही है, जैसा समय चल रहा है, उसके अनुसार खुद को ढाल रहे हैं और खुश हैं। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये किसी और रिलेशन में है या किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी और के प्यार में ज़्यादा पागल हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का पार्टनर सिर्फ अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर्स में, भाई बहन में, दोस्तों में, माता पिता की सेवा करना, घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, खुद को बिजी रखना, अपने लाइफस्टाइल को बिल्ड करना, करियर में हाई पोजीशन पाने के लिए मेहनत करना, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, चाहे बड़े लेवल का या छोटे लेवल का, तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर फ्रंट में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे रिलेशन को लेकर। इतना कह सकती हूँ कि इनके दिल में प्यार है आपको लेकर, लेकिन अभी उस प्यार को पाने की इनके अंदर वो तड़प नहीं है, वो जिद नहीं है। तो ये न्यू मून
इस पर्सन को इमोशनल लेवल पर ट्रिगर तो करेगा, लेकिन ये उसको बैलेंस कर लेंगे, उस एनर्जी को ये कंट्रोल कर लेंगे। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं इस न्यू मून पर। पार्टनर के दिल का जो हाल है वो ये चैनल्ड मैसेज आपको बताएंगे। पहला चैनल्ड मैसेज है, बीता हुआ वक्त मुझे हर बार तुम्हारी याद दिला देता है, ऐसा लगता है तुम मेरे पास ही हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं 60% लोगों के पार्टनर में इस न्यू मून के कारण इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट होगा। दिमागी तौर से, भावनाओं के तौर से आपसी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। बहुत ज़्यादा पुरानी बीती यादें इनको तंग करेंगी। आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आएगा, मन बहुत करेगा कि आपके साथ ये जितना भी टाइम पिछला बिता चुके हैं उसके बारे में ये बातें करें। आपके साथ फिर से वही डेट वाला फेज़, वही एंजॉय करना, क्वालिटी टाइम बिताना, फ़ोन पे घंटों बात करना, वीडियो कॉल पे आना, चैट करना, मैसेजेस भेजना, ये उसी टाइम को दोबारा लाना चाहते हैं, पर ये रुक जाएंगे। इनका जो एक्शन आएगा वो आपको 21 दिनों के बाद मिलेगा। कुछ लोगों में एक्शन इस इंसान का 2 दिनों के बाद भी आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 21 दिनों के बाद ही इस पर्सन की तरफ से एक्शन लेना, जेस्चर देना। अपने सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं ये, लेकिन ये हर दिन नहीं अपने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ डालना चाहते जिससे लोगों को शक हो कि ये प्यार के कारण ऐसा कुछ डाल रहे हैं। इस इंसान को ना ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे चलकर सही हो जाएगा, लेकिन अभी ये किसी भी कोशिश करने से या जल्दबाजी करने से खुद को रोक रहे हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का पार्टनर मिलना चाह रहा है, देखना भी चाह रहे हैं आपको, आपसे बातें भी करना चाह रहे हैं। और अगर इनसे कोई गलती हो गई है, जाने अनजाने में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपको बार बार अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी और की बातों में आ जाते हैं, कभी ये खुद ही अपने इनर फियर्स को, अपने डीप इनसाइड जो वुंड्स हैं, जो ट्रॉमा है, जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, या इनको शैडो साइड का अगर पता नहीं है कि हर इंसान में कोई ना कोई शैडो साइड होती है, कोई कमज़ोरी होती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि मैं किन कामों को करने में अच्छा हूँ और किन बातों को लेकर मुझे सावधानी रखनी चाहिए। क्या मैं लोगों पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ या मैं लोगों की बातों में जल्दी आ जाती हूँ? क्या मैं बार बार लोगों को ज़्यादा प्यार दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, ज़्यादा उनके लिए पीछे पीछे भाग रही हूँ? तो इनको ना अभी ये सब बातें परेशान करेंगी। ये न्यू मून इनके लिए ना एक गाइडिंग लाइट बनकर आया है। अगले 21 दिनों में अगर ये पर्सन थोड़ा सा भी मेडिटेशन करना, भक्ति करना, ईश्वर से जुड़ना, नेचर से कनेक्ट करना, अपने सेंसेस को काम करने के लिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना और भजन कीर्तन सुनना, किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस को जाकर अगर ये विजिट करते हैं, वहाँ की हाई वाइब्रेशन को अपने साथ लेकर घर लौटते हैं, तो इनको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ड्रीम आ सकता है आपसे जुड़ा हुआ, या अपनी लव लाइफ के फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई इंट्यूशन आ सकता है, कोई डाउनलोड रिसीव हो सकता है, कोई हिंट मिल सकता है, कोई यूनिवर्स का मेजर साइन मिल सकता है, जिसके बाद ये आपको अपने दिल की
क्लियर बात बता देंगे। जो कुछ भी ये करना चाहते हैं रिलेशन में, फ्यूचर बनाना चाहते हैं या अभी रुकना चाहते हैं या फिर अभी किसी थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं, तो जो भी इस इंसान का सच है, जो इनके अंदर चलता रहता है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से अपने अंदर कुछ बातों को दबाते आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसी बातें अंदर ही अंदर दबा रहे हैं जिसको अब बताने का वक्त आ गया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी ये न्यू मून इनको और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि कहीं वो लव लाइफ में अकेले तो नहीं रह गए, कहीं ज़िंदगी ने उनको हरा तो नहीं दिया। प्यार को लेकर जो उन्होंने सोचा था, जो सपने देखे थे या आपको दिखाए थे, उन्हें अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी रात को। और ये सिर्फ आज के दिन नहीं होगा, आने वाले 5-6 दिनों में काफ़ी दिक्कत, परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, रिग्रेट करना, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसा ये बहुत करेंगे। लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले, बस सोचते ही रहेंगे। बाकी लोगों के पार्टनर में एक्शन की एनर्जी फास्ट है। मैंने बता भी दिया कि कुछ लोगों में 2 दिन के अंदर एक्शन आ सकता है और मेजॉरिटी के लिए तो 21 दिनों का टाइम लगेगा। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज क्या है। प्लीज़ कभी मुझसे दूर जाने की बात दोबारा मत कहना। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा कि तुम किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे पास लौट आना। आई एम वेटिंग। ये कितना ही प्यारा मैसेज है गाइस। इसमें एक एक शब्द में प्यार, तड़प, इंतज़ार और कहीं ना कहीं दुख भी लग रहा है कि इनको अंदर से आपसे बिछड़ने का, आपको खोने का, आपको खुद से दूर करने का रिग्रेट तो है, पछतावा तो है। और जिनको इस इंसान ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद से आपने ही इनसे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि अगर आपने मैसेज को ध्यान से सुना हो तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपने ही इनसे दूरी बना ली है। कुछ लोगों ने इस इंसान को खुद दूर कर दिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। आपने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज बना ली हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है। आपको इस पर्सन से बार बार अपनी इंसल्ट नहीं करवानी, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने जाने अनजाने में आपको ऐसे कड़वे शब्द बोले हैं, कई बार आपकी इज्जत पर भी कुछ ऐसी बातें उछाल दी जो आज तक आपको ट्रॉमा डील करने में दिक्कत हो रही है। तो कुछ तो इन्होंने पास्ट में किया है, या तो किसी और रिलेशन में थे, आपको पता लग गया और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस दिन के बाद से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक भी कर रखा हो, फिर भी आप इनके लिए रीडिंग सुनने आए हो कि उनके दिल में आपको लेकर इस न्यू मून पर क्या चलने वाला है, क्योंकि आप इनसे अपनी कॉर्ड्स अटैच फील करते हो। आपको इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आपको ये अपने डिज़ायरेबल पार्टनर लगते हैं, आपको ये अपना परफेक्ट मैच लगते हैं। लेकिन इतना कुछ अच्छा सोचने के बाद भी आप में से कुछ लोग दुखी हैं और इस पर्सन से खुद ही दूर हो गए हैं। या तो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी रहे हैं पास्ट में। जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, जब आप इनको प्यार भर भर के दे रहे थे, इनका वेट कर रहे थे, इनके लिए आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस आपने गलत ले लिए इनके चक्कर में।
क्योंकि मुझे आप में भी बहुत सारी खूबियां लग रही हैं। शायद आपको भी और लोगों द्वारा प्रपोजल मिलता रहा फ्रेंडशिप का, रिलेशन में आने का, शादी करने का, लेकिन आपने इनके लिए बाकी लोगों को ठुकराया, बाकी लोगों को इग्नोर किया। और जब आपको लगा कि आपने सारी दुनिया को इनके लिए छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और कुछ लोगों ने मन बना लिया है इस इंसान से खुद को दूर करने का। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप लौट कर आ जाओगे। अब ये सबके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो इस पर्सन से डेली इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा पार्टनर कब हमें मिलने आएगा, कब हमसे फ़ोन पे बात करेगा, कब मेरा नंबर और मेरा अकाउंट ब्लॉक से अनब्लॉक कर देगा। लेकिन हर किसी के लिए टैरो में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। यूट्यूब पे जो आप सुनते हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हो, इनको सुनकर तुरंत कोई फैसला जल्दबाजी में कभी ना करें। अच्छे से कंसल्टेशन ले लें, अच्छे से गाइडेंस ले लें, प्रोफेशनली सॉल्यूशन ले लें किसी भी टैरो रीडर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। मेरे से भी आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हो। पेड कंसल्टेशंस मैं देती हूँ टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की। और अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवाई है, कोई वशीकरण करवाया है, कोई लव स्पेल किया है, कोई मैरिज स्पेल किया है, कोई ब्रेकअप स्पेल करा दिया है, या इनको किसी ने अपनी बातों में अगर ले रखा है, ब्रेन वॉश कर दिया है, तो वो सारी एनर्जी और उसका सारा सच उपायों के साथ, समाधान के साथ आप मेरे से पेड कंसल्टेशन में जान सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ पेड कंसल्टेशन की जानकारी मेंशन्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़ लिया करो। बहुत सारे दर्शक फ्री रीडिंग्स के लिए आते हैं, संपर्क करते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं कई सालों से इस काम को कर रही हूँ। इस काम को करने में मेरी एनर्जी जाती है, मेहनत लगती है, और मेहनत के ही मैं पैसे लेती हूँ। फ्री रीडिंग्स के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल टॉक थ्रू टैरो के नाम से खोल रखा है। तो जिनको फ्री रीडिंग्स देखनी है वो यहाँ पर देखें। जिनको लाइफ में कोई सोल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्लस प्रेडिक्शन चाहिए, मैं प्रेडिक्शंस भी देती हूँ, भविष्यवाणी भी करती हूँ कि आपके साथ आने वाले कौन से समय में क्या हो सकता है। और मैं लाखों क्लाइंट्स को आज तक अपने जीवन काल में कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ उपायों के साथ। बहुत सारे मेरे दर्शक अक्सर पूछते भी रहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए कि उनके काम बने हैं, हमें ये चाहिए। हर किसी का प्रूफ ऑनलाइन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे दर्शक पहला सवाल ही करते हैं कि हमारी आईडी, हमारा नाम, हमारा कुछ भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। तो जिनको भी लेना है मेरे से पेड कंसल्टेशन, वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा गाइस, उसको दबाओगे जब, तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। अब मैं वापस आती हूँ रीडिंग पर। ये बीच बीच में जो मैं आपको जानकारी देती हूँ वो देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज भी आ जाते हैं कि कहाँ पे आपसे बात करें, कहाँ कांटेक्ट करें। चलिए, तो ये न्यू मून पर एक और चीज़ मुझे क्लियर हो रही है कि कुछ लोगों को बहुत मन करेगा इस पर्सन के साथ ना किसी धार्मिक स्थान पे जाने का। किसी धार्मिक स्थान पर, किसी आध्यात्मिक स्थान पे जाने का आपके पार्टनर के मन में भी एक ख्याल आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग रोमांटिक भी हैं, लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ महीनों से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को समझ रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को हायर
पावर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो आपके कारण पार्टनर में भी ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप हैरान हो जाओगे कि जो इंसान मुझे कभी धर्म और अध्यात्म की बातों को करने के लिए रोक देता था, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर पहले शायद इन सब बातों में इतना मानते नहीं होंगे, लेकिन आधे लोगों के पार्टनर तो बचपन से ही धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, बाकियों के पार्टनर ज़्यादा नहीं मानते होंगे और कर्म की थ्योरी में विश्वास करते होंगे या किस्मत पर। लेकिन आपके आने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के कारण मेरे अंदर ये चेंज आया है। ये आपको बताएंगे कि मैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे कंटेंट, वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और शायद घर परिवार में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ डिबेट्स हो रही हैं, जिसके कारण ये पर्सन ना आपको एक स्पेशल जगह पर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ बदल दिया है और ये अच्छे के लिए बदला है, और वो इस रिलेशन को गिव अप नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पर वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर वो आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या किसी दूर दराज शहर में रहते हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, किसी डिस्टेंट लैंड से हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है, जोग्राफिकल दूरियां बहुत हैं, कितना भी डिस्टेंस हो, उनको आप याद आ रहे हो, उनको आप अपने करीब लग रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि बस आपकी एनर्जी उनके आसपास ही है। तो ये न्यू मून इस इंसान को ना कई विचार, कई ऐसे ख्याल आपसे जुड़े हुए बार बार याद दिलाएगा, जिसके बाद उनका मन उनका अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो आपको ऑनलाइन ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, स्टॉक करेंगे, फेक आईडी भी बना सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फेक आईडी बना लें, फेक अकाउंट बना लें, कोई अदर सोर्स या मीडियम से आपको चेक करें, आपके ऊपर नज़र रखें, आपको फॉलो कर रहे हो, क्या पता ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो, क्या पता ये आपके फॉलोअर्स हों, कहीं पे ऐड हो रखे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर में ये मिस्टीरियस एनर्जी बढ़ेगी और आने वाले कुछ दिनों में ये ज़्यादा आपके लिए बेताबी, बेचैनी, रात को नींद नहीं आएगी, करवटें बदलेंगे और सोचेंगे, और इसकी शुरुआत इस न्यू मून से हो जाएगी। तो अभी से लेकर अगले कुछ दिन इनके थोड़े से स्ट्रेस वाले रहेंगे, टेंशन वाले रहेंगे। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम गुस्से में भी कितने प्यारे लगते हो, गुस्सा ही करो लेकिन मुझसे बात तो करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, स्वीट हार्ट आई एम सॉरी। अगेन सेम एनर्जी है। आप में से कुछ लोग इनसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, और पहले ये रूठते थे, नाराज़ होते थे, नखरे दिखाते थे, अब आपने ही इनको मनाना बंद कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि आप गुस्सा हो गए हो, उन्हें लग रहा है कि आपने दूरी बना ली है, उन्हें लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में पहले जैसे जल्दबाजी नहीं कर रहे, पहले जैसी आपके अंदर वो रैपिड एक्शन लेने वाली इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है कि तुरंत एक्शन लेना, कि फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, कहाँ हो, कब बात करोगे, कब मिलोगे, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे थे। तो पहले आप ना जल्दी बिदक जाते थे, जल्दी घबरा जाते थे, जल्दी परेशान हो जाते थे। अब कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल आ गया है, अब आप हीलिंग कर रहे हो, अब आपके अंदर अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप शायद टारो रीडिंग, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल और फैंग शुई, कैंडल वैक्स रीडिंग, अपने
ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं, अपने अंदर चेंज कैसे लाते हैं। तो शायद आपने ना खुद को समझना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव कर रहे हो आप। और जब इंसान सेल्फ लव को शुरू कर देता है ना, तो दूसरे लोगों को लगता है कि इस इंसान में कुछ बदलाव आ गए हैं, ये इंसान अब पहले जैसा नहीं है, बहुत पावरफुल हो गया है। पहले तो ये मेरे पीछे भागती थी या मेरे पीछे भागता रहता था, अब ये अपने ही जीवन में मस्त है। ऐसा क्या चल रहा है, मुझे जानना है। तो ये पर्सन इस न्यू मून पर आपके लिए इस तरह के विचारों को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ये चाहे मैरिड हो पर्सन किसी और के साथ, ये चाहे डिवोर्स्ड हो, ये चाहे सिंगल हो, ये चाहे थर्ड पार्टी में हो, ये चाहे खुद ही आपको छोड़कर गए हों, चाहे घर वालों के कहने पर छोड़ दिया, चाहे कमिटमेंट से भाग गए, चाहे खुद के अंदर जो बुरी आदतें थी उन आदतों ने इनको इतना हावी कर दिया कि ये सच्चा प्यार नहीं देख पाए, और अपने मतलब के लिए इन्होंने ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, जो पहले इनको अच्छा लग रहे थे, पहले इनको प्यार दे रहे थे, बाद में इनको पता लगा कि ये सब मेरे से मतलब निकाल रहे हैं। तो अब उनको आपकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि अब आपके प्यार के साथ साथ आपकी अच्छाइयाँ समझ आ रही हैं। और कई बार अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ब्रेक आ जाता है, कुछ टाइम का सेपरेशन आ जाता है, चाहे वो हमें उस टाइम लगता है कि ईश्वर ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया, क्यों मेरे पार्टनर को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन ईश्वर को ये पता होता है कि उस इंसान को सबक देने की ज़रूरत है। आप उसके पीछे अगर ज़्यादा भागोगे तो वो और भी आगे भागेंगे। जैसे ही आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लोगे, अपने तक सीमित कर लोगे, वो पर्सन फिर आपके पीछे भागेगा। तो अब यही टाइम दोबारा स्टार्ट हो रहा है, अब वो आपको चेस करेंगे इस न्यू मून के बाद से। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है न्यू मून थैंक यू गॉड। और जिन लोगों को बहुत कठिनाई होती है एक छोटा सा मैसेज करने में, कमेंट डालने में, वो लोग अकेला न्यू मून लिख दें, क्योंकि आप लोग जब तक क्लेम नहीं करते ना, उस रीडिंग को दावा नहीं करते कि ये रीडिंग जो मैंने सुनी है ये मेरी जीवन की सच्चाई है, यही मेरे जीवन में मेरे पार्टनर मेरे लिए करें, तब उस पर एंजल्स और यूनिवर्स की कृपा बनती है, आशीर्वाद मिलता है, गॉड भी आपको रास्ता दिखाते हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर क्लेम करें, न्यू मून लिख दें, फटाफट वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।